Yes, students. Today we are going to discuss our session on molecular basis of inheritance. यानी molecular basis किन molecules के behalf पे inheritance जो हमारा होता है वो किस behalf पे होता है, यानी कि जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी वहाँ इनहेरिटेंस कैसे होता है, क्यों होता है और वेरिएशंस के क्या कॉज होते हैं, वो हमने सब पढ़ा। तो अब हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस किस बिहाफ पे होता है, वो पूरा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हम इस चैप्टर में डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, डीएनए आरएनए में डिफरेंसेस क्या होते हैं और किस बिहाफ पे हम उनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर हम इसमें देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म क्या है, हार्शे-चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में और जेनेटिक कोड के बारे में, लैक ऑपरेंट मॉडल एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड फाइनल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है टेक्निक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर किसी भी क्राइम सीन पर किसी भी तरीके के हेयर्स या नेल्स या ब्लड स्पॉट्स पाए जाते हैं तो उनके बिहाफ पे हम किसी भी क्रिमिनल को कैसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो पूरा हम एक कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन विद डीएनए। तो हम बात करते हैं डीएनए की, यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए में हम देखेंगे कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसके स्ट्रैंड आपस में पैरेलल होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके दोनों ही स्ट्रैंड आपस में किस तरीके से पैरेलल लेंथ के थ्रू ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो डीएनए के जो ये स्ट्रैंड्स होते हैं, इनकी जो पोलैरिटी होती है ये एंटीपोलर होती है, यानी हमने इनको न्यूमरेशन के थ्रू और इनकी पेंटोज शुगर के न्यूमरेशन के बिहाफ पे इनकी नंबर दिया कि ये 5' एंड से शुरू होता है 3' तक, सेकेंड वन इज 3' to 5'। तो 5' to 3', 3' to 5' एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। और जितने भी डीएनए होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये किससे बने हुए होते हैं, पेंटोज शुगर से बनते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम, डीएनए एंड आरएनए, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो डीएनए क्या है, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। यहाँ हमने एक वर्ड बताया है पॉलीमर। ठीक है, यानी बहुत सारी जब शुगर कनेक्ट होती हैं आपस में तो दे फॉर्म पॉलीमर। सिंगल यूनिट होती है तब उसको मोनोमर कहते हैं, डाइमर होता है, ट्राइमर होता है। इसी तरीके से जब बहुत सारी यूनिट्स होती हैं तब आप उसको पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पॉलीमर में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड किसका है, बहुत सारी शुगर का, बहुत सारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का पॉलीमर है। ठीक, तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर, यानी इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड हैं या कितने बेस पेयर हैं, उसके बिहाफ पे हम इनको डिफाइन करते हैं। नंबर ऑफ बेस पेयर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं तो वो सभी बेस पेयर से बनते हैं। तो जितने भी हमारे डीएनए होते हैं इनके पास 4 बेस पेयर होते हैं, ए, टी, जी, सी। जो आपका ए, टी है यानी एडेनिन, एंड दिस वन इज थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। तो यहाँ हम देखेंगे कि ए के साथ हमेशा टी बेस पेयर बनाएगा और ए और टी के बीच में हमेशा 2 यानी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और यहाँ हमेशा जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे। और बेस पेयर का मतलब होता है कि एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन और थायमिन के साथ हमेशा एडेनिन ही मिलेगा, किसी भी सिचुएशन में ए के साथ जी नहीं मिलेगा। एक के साथ हमेशा टी डबल बॉन्डेड मिलेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ अटैच होंगे, इन्हीं को आप बेस पेयर कहते हैं। ठीक है,
तो आप देखेंगे द न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज ऑफ 3 कंपोनेंट्स। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक न्यूक्लियोटाइड की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे 3 कंपोनेंट हैं। तो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेरिक ग्रुप। थर्ड कौन सा है? फॉस्फेट ग्रुप। ओके। ठीक, तो ये तीनों से मिलकर हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। अगर हम एक डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि हमने एक पेंटोज शुगर बनाया तो हमें यहाँ से एक CH2 अटैच मिलेगा और इससे फॉस्फोरस अटैच रहेगा और इसको आप 5' एंड कह देंगे एंड यहाँ पर आपको एडेनिन मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारे सारे फॉस्फेट ग्रुप आपस में अटैच रहते हैं और ये क्या बनाते हैं, पूरी एक चेन बनाते हैं फॉस्फोरस के थ्रू। ठीक, मैम तो यहाँ देखिए ये पेंटोज शुगर हमने ली है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है पेंटोज शुगर में ही और इसी से एक आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, ये पूरा CC और ये आपका पूरा फॉस्फोरस ग्रुप और नाइट्रोजन बेसिस ATGC अटैच्ड है। और जब आप इसके कॉम्प्लीमेंट्री चेन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा आपको A के साथ C के साथ A डबल बॉन्ड से, G के साथ C ट्रिपल बॉन्ड से और C के साथ G ट्रिपल बॉन्ड से अटैच और नीचे पूरी फिर से एक पूरी चेन आपको मिलेगी, यानी एक पूरा न्यूक्लियोटाइड आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोटाइड के ये तीनों कंपोनेंट्स हो गए। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ बेस पेयर हर ऑर्गेनिज्म में अलग होते हैं। जैसे 5174 पेज में देखें अगर हम तो वहाँ 5386 बेस पेयर हैं, लेकिन यही अगर हम ह्यूमंस में देखते हैं तो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर और फ्लॉइडी उस टाइम पे हैप्लॉइड है। और अगर हम एस्टीरियेचर कोलाई की बात करते हैं, ई कोलाई जो हमारी इंटेस्टाइन में भी रहता है, वहाँ 4.6 × 10⁶ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं ऑलवेज। तो ये बेस पेयर हमेशा फिक्स रहते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन बेस होता है वो 2 टाइप्स का होता है। जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये 2 टाइप्स के हैं, प्योरेंस और पायरिमिडिन्स। तो आपके एडेनिन और ग्वानिन किसमें आ जाते हैं, प्योरेंस में। प्योरेंस में क्या आ जाते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल आपके पायरिमिडिन्स में आ जाते हैं। तो ये 2 टाइप के आपके नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक, और यूरेसिल होता है केवल आरएनए में थायमिन की जगह पर। डीएनए में जहाँ T होगा थायमिन, यूरेसिल सब जगह U होगा आरएनए में जो हम आरएनए की बात करेंगे। और नाइट्रोजन बेस इज अटैच्ड टू पेंटोज शुगर बाय एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी जो नाइट्रोजन बेस है वो हमेशा एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू इस पेंटोज शुगर से जुड़ा हुआ रहेगा, यानी इस बॉन्ड का नाम है एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू 5' एंड जब फॉस्फेट ग्रुप 5' एंड पे अटैच होता है तब आप उसको फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। ठीक है, और जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू मिलकर बनते हैं और उनको डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यानी एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ मिलता है तब आप उसको डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं और वो फॉस्फोडाइएस्टर
यानी फॉस्फेट ग्रुप और दो बॉन्ड एस्टर के उनके साथ अटैच होता है, तब ऐसे लिंकेज को आप फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू एस्टर्स, तो फॉस्फेट ग्रुप उसको हम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं, ठीक, और उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस फिगर के थ्रू हम इसको देख सकते हैं।